इंडियन नेशनल लीग पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीसी कुरील ने शेख मोहम्मद फैसल अहमद को सूरसंड से उम्मीदवार बनाया है। इस दौरान कुरील ने कहा कि शेख मोहम्मद फैसल अहमद देश के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं, जो अब सूरसंड के विकास और तरक्की के लिए काम करेंगे। ये बातें प्रेस वार्ता के दौरान इंडियन नेशनल लीग पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीसी कुरील ने कही। नमस्कार, मैं फैसल अहमद और मैं सूरसंड की जनता को और अपने दोस्त युवा साथियों और यहाँ की जो आवाम है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 15 अक्टूबर को मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लीग और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीसी कुरील साहब सीतामढ़ी आए हुए हैं और मुझे काफ़ी आज खुशी हो रही है कि पार्टी ने विश्वास करके हमें जो है टिकट देने का जो है काम किया है, हमें सुरसंड से जो है उम्मीदवार बनाने का काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुरसंड में जिस तरह कल कारखाने होनी चाहिए थी वो कुछ दिखता नहीं है। वहां सिर्फ बाढ़, गरीबी, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, पढ़ाई लिखाई चौपट है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं स्थानीय मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ। कई सालों से मैं घूम भी रहा हूँ। किसने क्या किया मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता यहाँ की जागरूक हो चुकी है, जनता जान चुकी है और जनता बदलाव के मूड में है। और मैं अपने पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम पे विश्वास किया, यकीन किया और उन्होंने मुझे सुरसंड से जो है चुनावी रणभेरी में जो है जाने का निर्देश हमें दिया है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं एक क्रिकेटर रहा हूँ। इंडिया अंडर 19 में क्रिकेट रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। मैं देश के लिए हमने जो है अपने राज्य का, अपने गांव का, हमने अपने समाज का जो है नाम करने का जो रोशन जो है हमने काम किया है और आगे बढ़ाने का हमने काम किया है। ठीक उसी तरह अगर जनता, सुरसंड की जनता अगर हमें मौका देती है, एक बार अगर विधायक बनाने का मौका हमको बनाती है, तो मैं काम करूंगा। उनकी उम्मीदों पे मैं काम करने की मैं कोशिश करूंगा। और अगर मैं विधायक बनने के बाद काम नहीं करता हूं तो मैं अभी घोषणा करता हूं कि हमारे तरफ से एक कोर्ट एफिडेविट होगा, शपथ पत्र होगा, जो जनता के नाम पे मैं दूंगा। और वो जो शपथ पत्र होगा जनता के घर घर जाकर के मैं खुद से मैं दूंगा। और विधायक बनने के बाद अगर मैं जनता का काम नहीं करता हूं, किसी तरह की शिकायत अगर होती है, तो वो हमारा राजीनामा होगा, हमारा वो रिजाइनेशन होगा, इस्तीफा होगा। हमें उसके लिए कोई दुखी नहीं होगा, क्योंकि देखिए जनता सबसे बड़ी चीज़ होती है। जनता अपना मुखिया क्यों चुनती है? उसे उम्मीद होता है कि हमारा जो आवाज़ है, हमारी जो समस्याएं हैं, वो सदन में अपने पटल में रखेंगे ताकि विकास हो। तो विकास अब तक आज़ादी के बाद से अभी तक सुरसंड की जो है विकास जो होनी चाहिए वो नहीं है, हुई नहीं अभी तक। बाढ़, अभी कोरोना आया, देखिए आपातकाल में किसी सरकार ने या किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, किसी ने ऐसा कोई भी काम जो है धरातल पे नहीं किया। जनता परेशान रही। जो लोग बेरोजगार थे, जो बाहर काम करते थे, वो पैदल आए, उनके लिए टिकट की व्यवस्था नहीं थी, बस की जो है व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे ऐसी समस्याएं हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुरसंड के पहले जो विधायक हुआ करते थे और आज हम सबों के बीच में नहीं है, मरहूम शाहिद अली खान साहब, आज मैं उनकी याद में मैं चुनाव लड़ना मैं चाह रहा हूं और चुनाव में लड़ूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि शाहिद अली खान साहब ने जिस तरह सुरसंड का विकास करने का जो सपना उन्होंने देखा था, यहाँ कुछ कमी रह गई है और उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करने की इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। सारे समाज को लेके चलना हमारा काम होगा। हमारा एक लक्ष्य है कि सारे समाज का जो है हमें समर्थन प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद हमें मिले। और इंशाअल्लाह शाहिद अली खान साहब ने जिस तरह का सुरसंड में काम किया, मैं कायल हूँ। और जो अधूरे काम उनके रह गए हैं, उनका जो सपना जो पूरा नहीं हो सका किसी कारणवश, तो मैं अधूरे सपने को मैं पूरा करने के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नमस्कार, जय भीम, सलाम। सभी साथियों को मैं ज़रूर ये सचेत करना चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल लीग पार्टी, ये पार्टी तो है ही, लेकिन ये लोगों के लिए, कल्याण के लिए काम करती है। उसमें से जब फैसल अहमद से जब बातचीत हुई तो मुझे लगा कि ये तमाम समस्याओं को लेकर और ये चुनाव राजनीति में जाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया कि नहीं, इनको चुनाव भी लड़ना है और इनको एक जिम्मेदारी बिहार के दी जाए, जिससे बिहार का सही तरीके से नेतृत्व कर सके। तो आज जो अभी मैं
सुन रहा था बातचीत इनकी, तो जो हर जनता के जो है प्रत्येक समाज लोगों के कल्याण के लिए जो बात कह रहे हैं और उस पर अपना एफिडेविट भी देने की बात कही, ये बहुत अच्छी बात है। और इसलिए यहाँ बिहार की जनता से ये मैं ज़रूर अपील करूँगा कि हम लोगों की एक सोच है कि बिहार प्रदेश से जो बाहर लोग जाते हैं उनको बाहर न जाना पड़े और उनको यहीं पर संसाधन प्राप्त कराए जाए और उनसे रोजगार की स्थिति कराई जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि दूसरे प्रदेश के लोग इनके प्रति जो दुर्भावना वहाँ प्रदेश से भगाने का काम करते हैं, जो इनके साथ भेदभाव रखा जाता है वो भेदभाव खत्म किया जाए, जिससे कि ये लोग अपना विकास कर सकें। इनको तमाम जो प्राकृतिक जो संसाधनों में उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज हिस्सेदारी से जो दूर रखने का काम इन सरकारों ने किया है। आज जो वर्तमान जो सरकार चल रही वो कितना भी अच्छा काम किया हो, लेकिन इनको प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं दी है और ना देने की कोई स्थिति बनाए रखी है। वो खास तौर से इनको कैसे वंचित किया जाए, जैसे केंद्र की जो सरकार है वो चूँकि प्रदेश आधारित उस पर रहता है और प्रदेश में मिलकर जो सरकार बनाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने की तो बात दूर रही और 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम कर दिया। यहाँ तमाम जो संसाधन थे वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, उनको बनाना चाहिए था, उनको फिर से सर्वाइव करना चाहिए था, लेकिन उनको सर्वाइव नहीं किया बल्कि ख़त्म करने का, बेचने का काम जो कर रहे हैं। तो वो सरकार चूँकि यहाँ प्रदेश की उसके गवर्न करती है और उससे सहमति जताती है, तो ये सरकार जो है प्रदेश की जनता के विरोध में है और वो उनके हित में काम नहीं कर रही है। इसलिए हम ये विश्वास जताते हैं और इनका एक विश्वास के साथ इनको यहाँ का सुरसंड का जो है प्रत्याशी बनाया गया है। और दूसरी बात, इनको पूरे प्रदेश की ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने स्तर से लोगों में समीक्षा करके उनको चुनाव लड़ाएं जा सके और हम सभी लोग उसके सहयोगी रहेंगे और इसको मार्गदर्शन भी देते रहेंगे, क्योंकि बिहार प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाना है। इसलिए हम इंडियन नेशनल लीग पार्टी को लेकर चल रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं PC कुरील, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन और इंडियन नेशनल लीग पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष।